जीत के आया है। मुझे 2 दिन पहले पता था, तुम्हारे संगठन ने बताया कि बाबा जी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हमको क्या है, समाज के काम होने चाहिए किसी प्रकार से। हम तो काम करने के लिए आए हैं, जनता ने काम करने के लिए चुना है, किसी के माध्यम से वो काम होना चाहिए। तो जब समय आएगा तो वो सब कुछ देखा जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है समय आएगा तो बाबा जी चेयर पर बैठे होंगे। वो समय बलवाना, क्या कहाँ बिठाएगा, धरती पे बिठाएगा। मैं तो गोबर डालने वाला हूँ, सुबह शाम 9 बजे तक गौशाला में गोबर डालता हूँ, और वो काम अभी इसने बंद करवाया मेरा, जो करा मैं थोड़े से कम कराए। तो आपने संदीप धीरनवास, अनिल जी हो गए, इस तरह के लोगों को एकत्रित कर दिया जो कि जुझारू है, और एक तरह से वो कहते हैं ना किसी भी आंदोलन में सक्रिय रूप से चलना हो तो ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोगों ने तो सबको निमंत्रण दिया है कि जो 29 हमारे पार्षद है हिसार जिले के, और हम पूरे हरियाणा प्रांत के भी पार्षद यहाँ हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी रेवाड़ी से हमारे पार्षद आए हैं, तो आप इनसे चर्चा कर सकते हैं कि क्या समस्या है। समस्या हर जिले में है जी, मगर उसका हल तो होना चाहिए ना। सरकार एक तरफ कह रही है हम विकास करेंगे, जो मोदी जी के सपने हैं, मगर जो बीच के नेता हैं, अधिकारियों की भी मैं दोष नहीं देता कि अधिकारी दोषी हैं, क्योंकि जब तक हम ही अगले वाले को काम करने के लिए नहीं बोलेंगे तो अगला बेचारा क्या करेगा जब तक हम साइन नहीं करेंगे। क्या कारण है भ्रष्टाचार के लिए? ये कहीं ना कहीं कोई तो दोषी है। उसने पहले सीओ था प्रीतपाल जी, हालांकि सीओ ये भी ठीक है, एसडीएम थे बरवाला के, अच्छी तरीके जानता हूँ, मगर इतना ठंडा आदमी था, इतना इंटेलिजेंट था, आउट ऑफ लॉ तो कोई काम नहीं करना चाहता। कानून के दायरे के अंदर ही आप काम कीजिए। तो उसने सीओ बदलवाया, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में खोट है ना, तभी सीओ बदलवाया है ना। मतलब चेयरमैन के दिमाग में खोट है, इसलिए 100% खोट है, तभी तो उसने साइन नहीं किए 7 महीने तक। अभी पिछले महीने साइन किए, अभी महीना बीतने वाला, अभी कोई टेंडर प्रक्रिया कहीं शुरू नहीं है। और अखबारों में लिखवाता है बाबा को मैंने ये दिया, प्लान दिया, गौशाला में वो काम किया, कहीं भी एक ईंट का बाटा नहीं लगाया इसने। अच्छा, अभी शनिवार को कहीं छोटा मोटा कोई काम शुरू किया है, वो भी किया कि नहीं किया मुझे धरने पर बैठने के बाद। हाँ, शनिवार को जब से मैंने वार्निंग दी शुक्रवार को, मैं कहा भैया सबको सूचना करी, आप जैसे जो सहयोगी, आप भी सहयोगी हैं, ये भी सब सहयोगी हैं, और बीजेपी को तो स्टेट में भी सहयोगी है, एनडी में भी सम्मिलित हो गई है, तो इसमें तो दूसरे नहीं है, हमारे भाई बंधु हैं। तो और भाईचारे के लिए बैठे, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बैठे हुए। जी, आप इतनी दूर से यहाँ पहुंचे समर्थन देने के लिए, क्या ऐसा आपको दिखा कि इनकी मांगे जायज है, इनको मेरा समर्थन मिलना चाहिए? मेरा नाम सुरेंद्र माड़िया है जी, वार्ड नंबर 6 से जिला पार्षद रेवाड़ी जी। जो बाबा जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है, और ये पक्षपात का रवैया रेवाड़ी जिला में भी चल रहा है। अच्छा, रेवाड़ी जिला में 4 पार्षद है, लगभग 100 गांव है, जो 4 पार्षदों के उसमें 1 रुपया ग्रांट की नहीं दी गई। क्यों? क्या 100 गांव ने कभी वोट नहीं दी? वो पार्टी लेवल की एक अलग चीज है, हमें चुना है काम के लिए, और जब काम ही नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन तो होगा। सरकार पैसा दे रही है और चेयर पे बैठे वो लगाने को तैयार नहीं है। देखो जी, बात ऐसी है सरकार की, सरकार को इसमें सोचना भी चाहिए, और उसमें पार्षदों की पावर देनी चाहिए। हमारे पास हमारे जो पार्षद है उनके एक मांग पत्र भी है, जो पीछे हम काफी दिनों से उसको कोशिश भी कर रहे हैं, प्रमुख बना दिया। प्रमुख सरकार का हिस्सा है, और सरकार की एक सोच है सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ और सबका विकास नहीं हो रहा तो सरकार को उस नारे को दरकिरार करना चाहिए, या तो वो नारा नहीं देना चाहिए। अगर दे रहे तो फिर सभी पार्षदों को, हरियाणा के जितने पार्षद हैं और जितने भी प्रमुख हैं, उनको सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर वो साथ लेकर नहीं चल रहा तो पार्षद क्या करेंगे? पब्लिक तो उनसे जवाब मांगेगी, और जवाब मांगेगी तो कहीं ना कहीं परिस्थिति पैदा होगी। तो उसमें सरकार भी जवाबदार है और प्रमुख भी जवाबदार है। जी, संदीप धीरनवास, आप भी लगातार जैसे पार्षद का चुनाव जीतने के बाद आपके प्रतिनिधि आप हैं, आप क्या कहेंगे? बाबा जी ने जो कदम उठाया है वो सही है? देखिए, हम तो बाबा जी से पीछे भी कई बार आग्रह किया भी लड़ाई लड़ने वाले जो हमारे महाराज जो शस्त्र उठाते हैं, वो शस्त्र उठाने वाले शस्त्र उठा लिए, तो हम तो इनके साथ होना लाजमी था, क्योंकि हम तो उस सेना के योद्धा रहे हैं जिसने इस जिले में चाहे किसी प्रकार की लड़ाई उसमें लड़ने का काम किया, और बड़ी बड़ी ताकतें ये तो बहम पाड़े खड़े हैं यार, इनका तो दुकान को नहीं है, तो धक्कत नु का हमें रोक देंगे। अरे उन तो तारे आला कमाना अकाउंट तो पूछ लो एक बार रुके कि नहीं रुके। तो ये तो हमने बाबा जी की जो ताकत और जो शक्ति मिली है, आज पूरे जिले भर से जो पार्षद साथी हमारे समर्थन में पहुंचे, इनका भी हम धन्यवाद करेंगे, और इतनी बड़ी ताकत के साथ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे, और पूरे प्रदेश भर का जो पार्षद है उसको उसका हक दिलाने के लिए, चाहे हमें सरकार के साथ भी अगर कोई लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे बात करनी पड़े, तो इनके लिए भी इस तरह के कानून बनाए जाए कि भी उन लोगों का जिस वार्ड से चुन के आए, जनता का जो हक है उन तक पहुंचने का काम। आपको लगता है सरकार से लड़ाई लड़ने से सरकार मान जाती है? भाजपा की सरकार है, कोई सुध नहीं ले रही?
सूद तो क्यों बोले लेवत है या सूद ये गंठे भी खावे हैं 100 रेफ्टे भी खावे हैं फिर 100 रुपये भी दे ये तीनों चीज काम कर काम तो करेंगे। अच्छा। अपने पीछे कई साल देखा कदे 13 महीने का कदे 2.5 महीने का कदे 20 दिन का काम तो ये सारे करें फिर ये गंठे भी खा जाए हैं भाप भी खा जाए पीछे भी दे जाए मानना है मानेंगे। तो कह रहे हैं कि सुनने में ये आया कि 17 पार्षद आप लोगों के समर्थन में आए हैं। अगर आने वाले समय में जैसे एक निर्धारित समय होता है कि तख्ता पलट करने का समय होता है, तख्ता पलट करने का समय आया तो ऐसा भी हो सकता है हिसार में। देखिए ये तो प्रकृति का नियम है, कभी एक जगह तो डटा ही को नहीं जड़ पीसा है वो भी कभी एक जगह नहीं डटा, चौधर भी एक जगह नहीं डटी और अंग्रेज भी आगे जा लिए, कांग्रेस भी 70 साल आगे जा ली, आज बीजेपी भी के रहेगी कि नहीं रहेगी वो भी वक्त गए पर तो ये तो कोई दुकान ही बनी आड़ तो इससे पहले बोर्ड भरिया पड़ेगा नहीं चेयरमैन ने। अच्छा कुछ पता नहीं है, ये तो वक्त का खेल है किस करवट बैठ जा इस चीज का अंदाजा नहीं, लेकिन हम तो यह कमांगे भाई सदबुद्धि ले कई हवन करा थोड़ा शुद्धिकरण हो जाए तो किरा दिमाग में जो बैम भर जाए लिकड़ भी जाए। जी अनिल जी आप ये बताइए, बाबा जी के साथ आप लगे बहुत सारे पार्षदों का समर्थन मिल रहा है तो चेयरमैन को क्या जो धरने पर बैठे और इतने समर्थन जुट रहा है आप लोगों के पास तो उसका असर पड़ेगा चेयरमैन के ऊपर? देखिए सबसे पहले तो मैं आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो जिन्होंने 30 पार्षदों की जो आवाज़ उठाने का काम किया है। और ये 30 पार्षदों की नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो इतने वार्ड है ना उनकी जनता की आवाज़ है। देखिए यहाँ किसी का हक मारा जा रहा है और अपने हकों की आवाज़ उठाना कोई गलत काम नहीं है। ये किसी पार्टी विशेष का धरना नहीं है, ये किसी एक साथी का धरना नहीं है, सबकी मांगों को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। और मैं साथ ही बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे साथी जो रेवाड़ी से जिला पार्षद यहाँ आए हैं, उनका बहुत बहुत दिल से आभार। और इसी तरीके से लगभग 150 पार्षदों से मेरी खुद बात हुई है तो वो 1 या 2 दिन के अंदर हमारे बड़ा जन सैलाब और बड़े आंदोलन का रूप आप लोग भी मार रहे हैं जैसे संदीप धनवा से आप हैं, पार्षद यहाँ नहीं है, पार्षद प्रतिनिधि आप लोग पहुँचे हुए हैं। देखिए मैं भी चलाना है और हमें ये भी चलाना है, जिला परिषद भी चलाना, ठीक है। हम उनमें से कोई फर्क नहीं है, वो भी हमारे साथ खड़ी, जब उनकी जरूरत होगी तो वो हमारे कंधे से कंधा मिला के आगे खड़ी मिलेंगी। जैसे आपने पीछे मीटिंग में भी देखा होगा, ये हमने काम बांट रखे हैं। वो संदीप जी की भड़ास निकल रही है, कुछ बताइए। नहीं आप अगर पैसे दिला रहे हो तो साइन करण उन्हें भेज देंगे, हम तो लड़न खातर आगे करा के यार। अच्छा चलो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप लोगों ने ठान लिया है कि हमारी जो मांगे हैं विकास होना चाहिए, जनता ने आप लोगों को चुना है, विकास के लिए ग्रांट आए उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहे, लगता है कि सुन लेंगे? मैं एक सीधा सवाल आपके चैनल के माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी का नारा है सबका विकास और सबका साथ। आज देखिए हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर 30 जिला पार्षद हैं जी, और इसमें से इनका अभी जो प्रयास चल रहा है चेयरमैन का कि 16 को इकट्ठे करो और ग्रांट बांटने का जो अधिकार है वो हम ले लेंगे और 14 को घर पे बिठा देंगे। आपके तो 17 हो गए हैं, सुनो मैं 17 आप लोगों के समर्थन में है। वो प्रयास कर रहे हैं, अभी हुए नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। आप ये बताइए मान के चलो 14 बचे, पीछे 15 बचे, 13 बचे, क्या वो जनता का पैसा नहीं है, वार्ड में नहीं लगना चाहिए? क्या भाजपा फिर जनता के बीच में वोट लेने नहीं जाएगी? क्या वो सरपंच, वो गांव के मुखिया या गांव के लोग अपना अधिकार मांगने आपके बीच में नहीं आएंगे? ये कहीं ना कहीं चेयरमैन और चाटुकार, चेयरमैन के आसपास है ना चेले चपाटे, ये खर दूषण जो बैठे ना, ये इनको चेयरमैन की मति भंग करके रख रखी है। तो आपके भी दूषण चौटाला से बड़े अच्छे संबंध है, आपके घर में खाना उनका था, डिप्टी सीएम में, आजकल तो हरियाणा में कहते हैं दूषण की ज्यादा ही चल रही है, तो उन तक आपने बात नहीं पहुँचाई? देखिए जब जो हमने उनसे मांगा, चाहे गांव में स्टेडियम मांगा हो, कोई रास्ते मांगे हो, उनके पास जो विभाग है वो कभी मना नहीं करते, उन्होंने उसी टाइम साइन करके हमें दिए हैं, उनका बड़ा आभार है। लेकिन जो ये जिला परिषद की ग्रांट मिली है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम इसको व्यर्थ जाने दिया, किसी को एक आदमी को खाने दे। ये जनता का पैसा है, टैक्स कटवा के यहाँ बैठे हैं, जनता अपना पेट काट के यहाँ टैक्स देती है सरकार को, और वो लोग सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। आगे जैसे चुनाव है, चुनाव के जो लोग नेता लोग होंगे, जनता के बीच में जाना होगा वोटों के लिए, क्या मुंह दिखाएंगे, लोग सवाल पूछेंगे। जी हम बात करेंगे जैसे महाराज जी से। महाराज जी आप सीधे तौर पे अगर बात करें चेयरमैन साहब को 2 टुक में क्या कहना चाहेंगे? हमको तो काम चाहिए, उसने अगर काम शुरू नहीं किया तो उसने कल और भी बहुत सी हरकतें की थी, पानी बंद कर दिया था, हमारे कमरे बंद कर दिए थे, गेट बंद करवा दिए थे, तो उसको थोड़ा रात में दूसरे पार्षदों ने समझाया है कि कहाँ तक भागेगा, तो भाग एक
जितना भागेगा हम तेरे पीछे उससे आगे दौड़ेंगे। जी, सोनू सिहाग जी जिला परिषद के चेयरमैन है, उनसे सीधे तौर पर बात करें तो अगर आप अपनी चलाएंगे तो ये लोग रुकने वाले नहीं है। इन्होंने धरना दे रखा है। इनके साथ सुनने में आए 17 पार्षद, 30 में से 17 पार्षद इनके साथ है। तो आने वाले समय में हो सकता है तख्ता पलट भी हो। उससे पहले आप सचेत होकर जो ये मांग रख रहे हैं, जायज मांग है, कोई नाजायज मांग नहीं है। जनता का विकास होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, इलाके में विकास होना चाहिए। उसी विकास के नाम पर वोट लेके आपके पास आए और आपको एक में चेयरमैन बनाकर चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाया, सरकार की तरफ से ग्रांट भी आया है, उसको अनथित ना जाना दें, सरकार की ग्रांट वापस ना जाए, या जो भी विकास हो उसके लिए जो इनकी मांग है बैठकर बातचीत के मान से हल करें तो ज्यादा बेटर रहने वाला है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार जी सभी आपके दर्शकों को। जी, मैं विनोद, जिला पार्षद रेवाड़ी, वार्ड नंबर 1 से। ये मसला है यहाँ का इशार करने के लिए पूरे हरियाणा के प्रमुखों का मतलब यही रवैया है। अच्छा, मेरी सरकार से एक ही अनुरोध है, या तो प्रमुख का सीधा चुनाव करवाएं, क्योंकि जो पार्षद चुन के आए हैं वो भी हम में से एक है। अब कुछ वार्ड कुछ डिस्ट्रिक्टों में तो ऐसा है कि पार्षद 2